नमस्कार। बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अपूर्वा। देश में इन दिनों फिर से किसान आंदोलन की गूंज है। 3 साल बाद किसान एक बार फिर सड़कों पर उतर आए हैं। देश की राजधानी दिल्ली के बॉर्डर पर एक बार फिर जोर पकड़ता किसान आंदोलन केंद्र सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बनता हुआ दिख रहा है। एक और कुछ किसान अपनी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर दिल्ली कूच के ऐलान के साथ बॉर्डर पर आ डटे हैं, तो वहीं दूसरी ओर पंजाब और हरियाणा के किसान 6 दिसंबर को एमएसपी पर कानून की गारंटी की मांग को लेकर दिल्ली कूच करने की तैयारी में है। तो वहीं इस बीच उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने केंद्र सरकार पर किसान आंदोलन को लेकर सवाल खड़े किए हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सवाल किया कि आखिरकार किसान से बात क्यों नहीं हो रही है। मुंबई में आईसीएआर केंद्रीय कपास प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान के शताब्दी समारोह में उन्होंने मंच पर मौजूद केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से कहा कि कृषि मंत्री जी, हर पल आपके लिए अहम है। उपराष्ट्रपति ने आग्रह करते हुए पूछा कि क्या किसान से कोई वादा किया गया वादा क्यों नहीं निभाया गया, वादा निभाने के लिए हम क्या कर रहे हैं। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ऐसा क्यों फॉर्मूला नहीं बना सकते जिससे अर्थशास्त्रियों और थिंक टैंक के साथ विचार करके हमारे किसानों को पुरस्कृत नहीं कर पा रहे हैं। पुरस्कार तो दूर की बात है, किसानों को उनका हक भी नहीं मिल पा रहा। पिछले साल भी आंदोलन था, इस साल भी है, काल चक्र घूम रहा है, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, मुझे तकलीफ हो रही है। वहीं अब किसान मुद्दों पर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। इस दौरान कांग्रेस ने शिवराज सिंह पर गंभीर आरोप लगाए, कहा यह सरकार किसान विरोधी है। साथ ही कहा कि उपराष्ट्रपति ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को आईना दिखाया है। तो वहीं इस मुद्दे पर बीजेपी ने कहा कि मोदी सरकार हमेशा से किसानों के हित में काम कर रही है। सरकार ने किसानों के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं और उनकी परेशानियों को हल करने के लिए निरंतर प्रयास भी किए जा रहे हैं। आपको बताते चले कि मौजूदा कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तब 6 जून 2017 को मंदसौर में हुई पुलिस फायरिंग में 6 आंदोलनकारी किसानों की मौत हो गई थी। फसलों की सही कीमत को लेकर जिले में किसान आंदोलन चल रहा था। सरकार पर दबाव बनाने के लिए किसान हड़ताल पर थे। दूध सड़कों पर बहाया जा रहा था, वो अपने फल और सब्जियां सड़कों पर फेंक रहे थे। इसी दौरान मंदसौर जिले के पिपलिया मंडी बही चौपाटी पर पुलिस ने फायरिंग कर दी। आज इसी मुद्दे पर विस्तार से बात होगी। चर्चा के लिए कुछ मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले सुनिए कांग्रेस और बीजेपी ने इस पूरे मुद्दे पर क्या कुछ तर्क दिए हैं। ये समय कष्टदायक है मेरे लिए, क्योंकि मैं राष्ट्र धर्म से ओतप्रोत हूं। पहली बार मैंने भारत को बदलते हुए देखा है। पहली बार मैं महसूस कर रहा हूं कि विकसित भारत हमारा सपना नहीं, लक्ष्य है। दुनिया में भारत कभी इतनी बुलंदी पर नहीं था। दुनिया में हमारी साख पहले कभी इतनी नहीं थी। भारत का प्रधानमंत्री आज विश्व के शीर्ष नेताओं में गिना जाता है। जब ऐसा हो रहा है तो मेरा किसान परेशान क्यों है, क्यों पीड़ित है? Why the farmer is stressed? ये बहुत गहराई का मुद्दा है। इसको हल्के में लेने का मतलब है we are not practical, our policy making is not in right track। कौन है वो लोग कहते हैं कि अपने किसान को उसके उत्पाद की उचित मूल्य दे देंगे? तो मुझे समझ में नहीं आता कोई पहाड़ गिरेगा। किसान अकेला है जो ऐसा है। He doesn't decide what he can decide। कृषि मंत्री जी, एक एक पल आपका भारी है। मेरे आपसे आग्रह है और भारत के संविधान के तहत दूसरे पद पर विराजमान व्यक्ति आपसे अनुरोध कर रहा है कि कृपया करके मुझे बताइए, क्या किसान से वादा किया गया था, और वादा किया गया वादा क्यों नहीं निभाया गया, और वादा निभाने के लिए हम क्या कर रहे हैं? गत वर्ष भी आंदोलन था। प्रधानमंत्री जी का दुनिया को संदेश है, जटिल समस्याओं का निराकरण वार्ता से होता है। किसान से वार्ता अविलंब होनी चाहिए और हमें सबको जानकारी होनी चाहिए कि क्या किसान से कोई वादा किया गया था। माननीय कृषि मंत्री जी, आपसे पहले जो कृषि मंत्री जी थे, क्या उन्होंने लिखित में कोई वादा किया था? यदि वादा किया था तो उसका क्या हुआ? मानकर चलिए अपने रास्ता भटक गए हैं। हम उस रास्ते पर गए हैं जो खतरनाक है, और मेरी दृढ़ मान्यता है इसके समाधान की कुंजी प्रधानमंत्री जी दे चुके हैं कि वार्तालाप होना चाहिए। मुझे बड़ा अच्छा लगा
से माननीय जग मेरे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बनने के बाद से कांग्रेस पार्टी कहती आई है और उससे पहले से भी कांग्रेस पार्टी कहती रही है कि शिवराज जी जनता से भी झूठ बोलते हैं, व्यवस्था से भी झूठ बोलते हैं। 12 मंगलवार पिछले चले गए, मैंने उनसे टाइम मांगा कि मुझे आप समय दो, देश के कृषि मंत्री, मैं भी एक पार्टी का अध्यक्ष हूँ, कांग्रेस पार्टी विपक्ष की प्रमुख भूमिका निभाती है आप ही के राज्य में, तो मैं किसानों के हित और अधिकारों की आपसे बात करना चाहता हूँ, पर उन्होंने समय देना उचित नहीं समझा। ये मेरा व्यक्तिगत रूप से कोई अपमान नहीं है, व्यवस्था का अपमान है। मैं शिवराज सिंह जी चौहान को अगर थोड़ा सा भी राजनीतिक रूप से मर्यादा बची हो तो देश के उपराष्ट्रपति ने आपके काम के तरीके पे सवाल उठाए और ये कहा है कि आप कर क्या रहे हो। इतने साल से किसान अपने फसलों के दाम मांग रहे हो और आप मौन हो, चुप हो, क्या प्रयास किया। और उसी टाइम एट ए टाइम संसद में वो बोले कि हमने समर्थन मूल्य लागत से डबल नरेंद्र मोदी की सरकार देती है। ये संसद में 3 दिन पहले शिवराज सिंह चौहान ने वक्तव्य भी दिया। इसका मतलब है कि फिर या तो धनगर साहब की भावना गलत थी या शिवराज जी ने संसद के अंदर झूठ बोला। क्लियर है। मैं अनुरोध करता हूं, धनगर साहब को धन्यवाद देता हूं, साधुवाद देता हूं, उनसे उनका हम नागरिक अभिनंदन करेंगे। उन्होंने किसानों के हितों और अधिकारों की बात कही। मैं उनको खुद व्यक्तिगत रूप से जाकर उनसे मिलूंगा और उनसे आग्रह करूंगा कि इतनी हिम्मत से आपने सरकार को आईना दिखाया, नरेंद्र मोदी जी को दिखाया, शिवराज सिंह चौहान जी को दिखाया। फिर से शिवराज जी, आपने 1 साल पहले चिल्ला चिल्ला कर कहा कि 3100 के धान के दाम मिलना चाहिए। आज धान की खरीदी हो रही है 2300 रुपए में, यानी आपका झूठ, आपका पाखंड सर चढ़ के बोल रहा है। सूद के उस खुलेआम बयान से साबित होता है कि कांग्रेस को संविधान नहीं, कांग्रेस को शरीयत चाहिए। कांग्रेस को इस देश में धर्मनिरपेक्षता नहीं, इस्लामिक राष्ट्र चाहिए। और ये तुष्टीकरण की नीति करते करते कांग्रेस अब इस देश की जड़ों को भी कमजोर करना चाहती है। जैसा कि पहले हमने सुना था कि कांग्रेस दलितों से, आदिवासियों से आरक्षण छीन के मुसलमानों को देना चाहती है, ये पुनः उस बयान से प्रमाणित होता है, सत्यापित होता है। पर कांग्रेस के ये मंसूबे ना कभी सच हो पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी और इस देश का हर एक नागरिक कांग्रेस के इन मंसूबों को तार तार करने के लिए सदैव प्रहरी के तौर पर खड़ा रहेगा। तो चलिए हम अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं और हमारे आज के पैनल से आपका रूबरू करवा देते हैं। केदार सिरोही, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मंजरी जैन, प्रवक्ता बीजेपी, जितेंद्र यादव, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ बड़ी बहस में जुड़ चुके हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश की बड़ी बहस में। सबसे पहले मंजरी जी, मैं आपका ही रुख करना चाहूंगी। अब तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने भी ये बात कह दी, भरे मंच से कह दी और सामूहिक तौर पर उन्होंने किसानों का मुद्दा उठाया है। सरकार क्या कर रही है, शिवराज सिंह चौहान जी क्या कुछ कर रहे हैं किसानों के लिए। किसान नेता हैं, कृषि नेता हैं वो, और अब क्या उनकी तरफ से किया जा रहा है कृषि मंत्री के तौर पे। देखिए, मैं आपका शुभ नाम जानना चाहूंगी। जी, अपूर्वा। अपूर्वा जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमेशा से किसान हितैषी रही है। हमेशा से किसानों के लिए, कल्याण के लिए, उनके उत्थान के लिए, उनकी आय को बढ़ाने के लिए काम करती रही है। और यह भी हमारी नीति और रीति में शामिल है कि हम अपने काम का स्वयं अवलोकन करते हैं, क्या नित नए अच्छा कर सकते हैं, उसके लिए हमेशा प्रयासरत रहते हैं। माननीय उपराष्ट्रपति महोदय जी ने जो सुझाव दिए हैं, जो मार्गदर्शन दिया है, उसको भी आत्मसात करते हुए हम और अच्छा क्या कर सकते हैं। सिर्फ सुझाव नहीं, सवाल भी पूछा है उन्होंने। देखिए जी, उनको अधिकार है पूछने का, और उन्होंने जो सवाल पूछे हैं उसका जवाब भी हम माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने दिया है और आगे भी देते रहेंगे। हम जिम्मेदार हैं तो अपनी जिम्मेदारी भी उठाएंगे। हम जब संसद में चुनकर जाते हैं तो हम अपनी जिम्मेदारी के साथ जाते हैं। हम सत्ता का सुख भोगने के लिए नहीं जाते, हम जन कल्याण के लिए जाते हैं। जो जवाबदारी हमें दी जाती है, जो जवाबदारी हमारे कार्यकर्ताओं को, हमारे नेताओं को दी जाती है, वो उसको पूरी तरह अक्षर सा पालित करने के लिए
हमेशा तत्पर रहते हैं। जीतू पटवारी जी का मैं बयान सुन रही थी, अपनी पीठ थपथपाने की इतनी जरूरत नहीं है। कांग्रेस के शासन काल में जिस तरह से किसानों के साथ अत्याचार होते थे, फटे हाल किसान होते थे, पैरों में चप्पल नहीं होती थी, कांटे चुभे रहते थे, गंदी मैली धोती पहना करते थे, उनके पास सिंचाई के कोई साधन नहीं थे, एक किसान के पास खुद बैल नहीं हुआ करते थे उस समय। आज एक छोटे से छोटे सीमांत किसान के पास भी खुद के सारे उपकरण है, कृषि उपकरण है, ट्रैक्टर है, सब चीजें आज हर तरीके से लैस है। किसान जो अपने किसान जो है अपनी खेती को बहुत अच्छे से कर सके, उनके पास सारे इक्विपमेंट है। तो ये कहीं ना कहीं हमारी किसान हितैषी योजनाएं रही, जिसकी वजह से उनकी आय को भी दुगना किया गया और उनकी एमएसपी को भी बढ़ाया गया। नित नए हमेशा ग्रामीण विकास में नित नए आयाम गढ़े गए हैं हमारी सरकार में। आज हमने चलिए ठीक है मंजरी जी, केदार जी का रुख करती हूँ। आपके जवाब से मुझे नहीं लग रहा वो कहीं से भी संतुष्ट हो रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं वो। केदार जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी का यह कहना कि वो किसानों की हितैषी है तो हंसी आ ही जाएगी। और ये हंसी का आधार मैं बताता हूँ। आप इतिहास में आजादी के पहले के किसान आंदोलनों को पढ़ लीजिए। मैं थोड़ा सा किसान हूं इसलिए इंटरेस्ट रखता हूँ। कभी भी आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी की जो मूल विचारधारा थी वो कोई भी किसान आंदोलन में साथ नहीं थी। आजादी के बाद भी ये किसानों के नहीं थे, ये तो राजा रजवाड़ों को बचाने के लिए 70-80 दशक तक लगे रहे। अब उसके बाद में अब जो है ये कारपोरेट के लोग हैं। अब ये कारपोरेट और फार्मर दोनों अलग अलग है। ग्रामीण और कारपोरेट जो इकोनॉमी है वो दोनों अलग अलग दूरी की है। वो उसके बेसिक कॉन्सेप्ट आपके हमारे क्लियर है। तो भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि हम किसान हितैषी हैं तो बड़ा 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 सा हंसी का माहौल बनता है। लेकिन कहा तो केदार जी ये भी जाता है ना कि जो पार्टी सत्ता में होती है वो किसान विरोधी हो जाती है, जो विपक्ष में होती है वो किसान हितैषी हो जाती है। देखिए, कांग्रेस ने किसानों को जमीन दी है। आपको मालूम होगा आजादी के समय किसानों के पास, हमारे पास जमीन नहीं थी, जमीन दी। फिर उसके बाद में हमारे यहाँ हरित क्रांति आई, दुग्ध क्रांति आई, नीली पल्सेस के लिए तमाम तरह की आई, सीएसीपी का गठन हुआ, वेयर हाउसिंग कारपोरेशन का गठन हुआ, मंडी बोर्ड का गठन हुआ। ये सब कांग्रेस के उसमें हुआ है। ये भारतीय जनता पार्टी के उसमें नहीं हुआ। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट स्टेबलाइज किए गए सभी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर, ग्राम सेवक, तमाम तरह का एक स्टेप जो दिया, उसी से हम लोग जो उधार का गेहूं विदेश से लाते थे वो हम आत्मनिर्भर जो बने हैं, किसानों की जो स्थिति बनी है उसका ये काम हुआ। बैंकों का नेशनलाइजेशन होना, तमाम तरह का क्रॉप इंश्योरेंस इंट्रोड्यूस करना 1979-80 में। तो ये तमाम चीजें हैं जो कांग्रेस के दौर में हुई है, आज भी बस जारी है। अब सवाल ये आता है, देखिए 2-3 चीजें अभी आई है। ये डिबेट आपने आज बड़ा अच्छा रखा है। मेरा हो सकता है 1 आधी मिनट ज्यादा लग जाए आपके इसमें, परमिशन करिएगा। देखिए, अभी ओईसीडी की रिपोर्ट आई है जिसमें उन्होंने कहा कि करीब करीब 9-10 लाख करोड़ का इस साल नुकसान हुआ है। पिछले सालों में उन्होंने 15 लाख करोड़ का भारत में नुकसान की बात कही है। एक जो अर्बन लॉबी है या कारपोरेट टाइप के लोग हैं वो ये कहते हैं कि फार्मर इंजॉय ना जीरो टैक्स, वो टैक्स फ्री करते हैं, उनका कोई टैक्स नहीं लगता है, इनकम टैक्स नहीं लगता। वो लोग एक्चुअली पढ़ते वढ़ते नहीं है। वो यूट्यूब पे कुछ वीडियो फार्मर्स के देख लेते हैं और उस पर बयान दे देते हैं। फार्मर इज ओनली वन मैन ना कि वो 100% टोटल प्रोडक्शन पर टैक्स देता है। इंडस्ट्री जो टैक्स देती है वो टोटल प्रॉफिट पर देती है। आप समझिए, हमारा मंडी टैक्स लगता है 2%। टोटल प्रोडक्शन पे हमारा प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, कोई मतलब नहीं, जितना पैदा हुआ उसका मंडी टैक्स लगेगा। दैट बियर बाय द फार्मर, है ना, ये बहुत क्लियर है। दूसरा बात आता है कि हम लोग जो भी इनपुट खरीदते हैं सब पे टैक्स देना पड़ता है। 28% तक टैक्स है अलग अलग। इवन बड़ा ड्रामा ये है कि फर्टिलाइजर पे सब्सिडी भी और टैक्स भी। गजब का ड्रामा है देश में ये। वो उसका कोई रिबेट नहीं है हमारे प्रॉफिट लॉस से। तो फार्मर इतना टैक्स दे रहा है, इतना लॉस आ रहा, वो ओईसीडी ने बात की। दूसरी बात ये आई है, अभी सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई है 5 लोगों की, जिसमें डीजीपी, रिटायर्ड डीजीपी, एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स हैं, इकोनॉमिस्ट हैं और गवर्नमेंट के जो रिटायर्ड साइंटिस्ट हैं, वो ऐसा मिलके
उन्होंने अपनी जो पहली रिपोर्ट दी है चलिए सुप्रीम कोर्ट को, ठीक है। उन्होंने केदार माना जी, है। मैं आऊंगी आपके पास वापस। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, हम उनका भी रुख कर ले रहे हैं क्योंकि देखिए वक्त की कमी है, सबको वक्त देना पड़ेगा। मैं आऊंगी आपके पास, फिर आपकी इस पूरी आपके इस जवाब को मैं सुनूंगी। जितेंद्र यादव जी, आपने केदार जी को भी सुना, मंजरी जी को भी सुना, और जो तरह से उपराष्ट्रपति जी ने जो सवाल पूछा है कृषि मंत्री से, हालांकि शिवराज सिंह जी ने इसका जवाब नहीं दिया, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा है कि भारत अपने किसानों के बिना समृद्ध देश नहीं बन सकता, लेकिन उसके बावजूद भी किसान सड़कों पर हैं, पहले भी थे, अब भी हैं। इतिहास घूम फिर के फिर वहीं आ गया है किसानों के उसी मुद्दे पर। जी देखिए, जिस तरह से जगदीप धनखड़ जी ने कल ये बात उठाकर एक तरह से इस चर्चा को शुरुआत दी, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर वो ये सवाल नहीं उठाते तो इस सवाल को ही देश जो है चर्चा का विषय तक नहीं मान रहा था कि किसान की गिरती हुई इनकम, उनकी बदहाली 95 से लेकर 2024 में जब हम आज बात कर रहे हैं, तब आप मान लीजिए एनसीआरबी के आंकड़े करीब 4 लाख किसान जो है आत्महत्या कर चुके हैं। बेहद दुखद बात है ये। भारतीय जनता पार्टी जो केंद्र में और डबल इंजन की सरकार तमाम राज्यों में चला रही है, उनको भी किसानों का जो है शुक्रिया कर देना चाहिए। किसी भी मंच में कहीं भी डिबेट में हम देख रहे हैं अक्सर आजकल भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं वो जो है डिबेट मंचों को भी जो है अपना भाषण का मंच समझकर जो है संबोधित कर रहे हो, पब्लिक को एड्रेस कर रहे हो, उस तरह की बात कहते हैं कि सब ठीक चल रहा है, सब बेहतर है। भैया जो है देश के जो है नंबर 2 संवैधानिक पद पर बैठे हुए वरिष्ठ व्यक्ति पत्रकार का महोदय जी, कुछ रोकना चाहूंगी कि आप पत्रकार महोदय की हैसियत से बोले तो ज्यादा अच्छा है, कांग्रेस के प्रवक्ता बनकर बोलेंगे तो मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। मैं आपका काफी सम्मान के साथ आपसे निवेदन करती हूँ। मंजरी जी, आप उनका जवाब सुन लीजिए, वो एक पत्रकार के हिसाब से ही बोल रहे हैं। अब आप अगर उसे विपक्षी तौर पर ले रही हैं, अपूर्वा जी मैं इतना समझती हूँ। अपूर्वा जी, ये जो है ना पूरे समय ऐसे ही जो है डिस्टर्ब करते रहेंगे और कोई भी जो है लॉजिकल बात करने का अवसर नहीं देंगे। अतिक्रमण करते हैं मंजरी जी, प्लीज आप सुन लीजिए, उनका जवाब सुन लीजिए, मैं आऊंगी आपके पास। सुन रही हूँ। धनखड़ देश के नंबर 2 संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति का हृदय अगर द्रवित हुआ है और वो अगर इस तरह का गंभीर विषय उठा रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को जो सत्ता में जो जिम्मेदार पार्टी है उसको तो बहुत गंभीरता से इस बात पर जो है चर्चा करनी चाहिए। और मुद्दा यह है कि आपके पास विजन क्या है, जो समस्या है उनका समाधान क्या है। ये केवल आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं है, ये पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है। 85 करोड़ लोगों को जो आज जो अन्न देकर जो है सत्तासीन पार्टियां जो है जो एक तरह से कह लीजिए कि उनकी जीविका निर्वहन कर रही है, ये अन्नदाता ही है इसके पीछे। एमएसपी की जहां हम बात कर रहे हैं, तिलहन के मामले में केवल जो है 1 क्विंटल जब किसान पैदा करता है तो महज 320 ग्राम तिलहन जो है एमएसपी पे खरीदा जाता है। जहां हम दालों की बात करते हैं, जब 1 क्विंटल जो है किसान दाल पैदा करता है तो महज 16 ग्राम दाल जो है उसकी एमएसपी पे खरीदी जाती है। इसी के साथ साथ में दूसरी तरफ जो है, जब बाजार में दाल या तिलहन हम खरीदने आते हैं, तेल खरीदने आते हैं, तो वो हमको करीब करीब 100 टाइम प्लस में जो है मिलता है। तो ये बात तो तय है कि ये जो बड़ा गैप है प्राइस का, जो पूंजीपतियों के या कॉर्पोरेट्स के या वेयर हाउसिंग के मामले में सक्षम लोग हैं, या जो एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग में जो लोग सक्षम हैं, वो लोग इसका एक बड़ा, और जो खास करके आड़तियां हैं, बीच के मध्य से दलाल हैं, वो इसका बड़ा लाभ उठा रहे हैं। सवाल केवल विजन का है, सवाल केवल नियत का है, सवाल केवल काम करने का है। ये कोई ऐसा मुद्दा नहीं। अच्छा, कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि भाई अगर एमएसपी लागू कर दिया सारी फसलों पे तो जो है देश का बट्टा जो है बैठ जाएगा। एंड यूजर जो है तमाम जगहों से जो है गुजरता हुआ जो है उत्पादन जो है, जब एक उपभोक्ता के तौर पर एक नागरिक जब उसको खरीदता है, बाय करता है, तो वो तो भाई पूरा दाम चुका रहा है। फिर क्या वजह है जो है किसान को जो है उसका उचित दाम नहीं मिल पा रहा? सवाल ये था। और इस पे जो है पॉलिटिकल बयान इधर उधर की बात की हम बहुत बेहतर हैं, हम बहुत अच्छे हैं। भाई आप अच्छे हैं तब आपको लोग चुन रहे हैं, आप सत्ता में हैं। अब आप जिम्मेदारी से जवाब दीजिए कि आपका विजन क्या है। आप अच्छे हैं इसीलिए सत्ता में हैं, जिम्मेदारी क्या है? मंजरी जी, आपको क्यों लग रहा था कि जितेंद्र जी एक कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर बोल रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं, जवाब दे रहे हैं? ऐसे में तो आप फिर जगदीप धनखड़ जी को भी कह सकती हैं कि वो सवाल पूछ रहे हैं तो वो विपक्षी पार्टी की तरह पूछ रहे हैं। अपूर्वा जी, मुझे उनकी इस बात से ऑब्जेक्शन था कि उन्होंने कहा कि डिबेट की तरह वो बात नहीं करते। मुझे ऐसा लगता है पब्लिक मंच पर बोल रहे हैं। पब्लिक मंच डिबेट का ये तो नहीं है ये उनका अपना पर्सनल ओपिनियन है ना मंजरी जी, ये तो उनका अपना पर्सनल ओपिनियन है। मंजरी जी, मेरा आग्रह है कि आप लॉजिकल जवाब दे दीजिए। चलिए आप जवाब दीजिए, आप जवाब दीजिए पहले इन सवाल का। सम्मान के साथ जी, मैं बहुत ही जितेंद्र जी के सम्मान के साथ जवाब देना चाहती हूँ कि कांग्रेस जो है अपने, और माननीय हमारे जो कांग्रेस के प्रवक्ता है सिरोही जी, उनको भी जवाब देना चाहती हूँ।
जिस तरह से उन्होंने कहा कि कारपोरेट बन गई है पार्टियां, सरकार कारपोरेट जगत को चला रही है, तो ये सब तो, ये जो एक उंगली आप उठा रहे हैं वो सारी उंगलियां आपकी तरफ जा रही हैं। ये ऐसी सरकार आप चलाया करते थे। दूसरी बात, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को अस्वीकार किसने किया था, किसने दबा दिया था? ये बड़े कांग्रेस के हितैषी बनते हैं। तीसरी बात यह है कि हमारी सरकार का, जो कि जितेंद्र जी पूछ रहे हैं आपका विजन क्या है, हमारी सरकार का विजन शुरू से यही था कि हमें किसानों को समृद्ध बनाना है, उनकी आय को दुगनी करना है। तो हमने उस पर क्रमशः काम किया। अब कैसे काम किया उसका भी मैं जवाब दूंगी धैर्य के साथ। हमारे दोनों लेकिन बिल्कुल संक्षेप में मंजरी जी, क्योंकि वक्त की कमी हमारे पास है, बिल्कुल संक्षेप में आप जवाब दीजिए, फिर मैं बाकी मेहमानों का रुख करूंगी। सबसे पहले तो अब जो है, हम सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो हमने सिंचाई का रकबा बढ़ाया। अगर हम मध्य प्रदेश की बात कर ले तो आज हम 50 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित कर चुके हैं। कहाँ 7 लाख 7.5 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित थी। दूसरी बात, बिजली की उपलब्धता हमने 100% कराने की कोशिश की है किसानों के लिए। तीसरी बात, जो जरूरत की, नहीं तो पहले किसान जो है वो सिर्फ बारिश के ऊपर डिपेंड करता था। आज हमने इरिगेशन के माध्यम से, क्या बोलते हैं, माइक्रो इरिगेशन के माध्यम से हमने किसानों को, और नई तकनीक के माध्यम से जैविक खाद उपलब्ध कराकर, जैविक कृषि की तरफ मोड़कर उनको हर तरीके से टेक्निकली रूप से भी जागरूक किया। तो वहीं आज यदि हम सिर्फ मध्य प्रदेश की बात करते तो जहां किसानों की जो कृषि उपज थी वो 3% हुआ करती थी, आज वो 19% से अधिक है। और इन्हीं की यूपीए सरकार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कई बार कृषि क्रमण अवार्ड से भी नवाजा गया, 7 बार। तो ये तो आपने ही दे दिया। और दूसरी बात, हम तब मानते हैं कि हमने सही काम किया है या नहीं किया है, क्योंकि हमारा रिजल्ट जो है तय करती, नहीं मेरी अपूर्वा जी पूरी बात नहीं, हमारा रिजल्ट तय करती है जनता। और जनता ने 70% जो है वो किसान की आबादी है इस देश के अंदर। और बार बार यदि हमें उनका आशीर्वाद मिल रहा है तो कहीं ना कहीं हम उनकी भावना के अनुकूल, जनमानस के अनुकूल काम कर रहे होंगे। चौथी बात, अगर आपने कहा कि किसानों के साथ हमने अन्याय किया है, तो एमएसपी पर खरीदने का काम यदि किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, जो कि जितेंद्र जी कह रहे थे कि 3% या 4% खरीद रहे हैं। तो ये खरीदी तो कांग्रेस के शासनकाल में होती नहीं थी। आप तो सिर्फ एमएसपी निर्धारण करते थे, हम तो खरीद रहे हैं। मुआवजा कभी मिलता नहीं था, 0%। ठीक है, केदार जी से जवाब ले लेते हैं। मुआवजा दे रहे हैं। हाँ, विपक्ष के तौर पर उनकी क्या इस पे प्रतिक्रिया है? केदार जी। मेरी बहन थोड़ा ज्यादा ही, मतलब आज वो गुस्सा में हो गई है, क्योंकि नहीं गुस्सा में नहीं हूँ, ऐसे नहीं, मैं गुस्सा में नहीं हूँ सरोही जी, गुस्सा में बात नहीं कर रही हूँ। मैं अपना पक्ष रख रही हूँ, मैं अपना पक्ष रख रही हूँ। ठीक है, जो आपके शब्द बोले वो मीडिया अच्छा, वो पत्रकार अच्छा। हर दिन आप लोग एक अपना स्टेप नहीं बैठाते हो, हर दिन मैंने एक सिर्फ स्टेप आदमी को बैठाते हो। अच्छी बात ऐसे पत्रकारों को मैं जानता हूँ जो आपके आरएसएस की शाखा में टोपी लगा के जाते हैं, जिनको नॉलेज नहीं है, आप लोग रिकमेंड करके बैठाते हो, हम उनको भी सुनते हैं। पर ये मंजरी जी जवाब सुन लीजिए केदार जी का। और केदार जी बहुत संक्षेप में आप जवाब दीजिए। बहुत गलत बात सुन लीजिए, मंजरी जी, उनके एक लाइन पर सुन लीजिए, आपको सुनना पड़ेगा। मंजरी जी, केदार जी, हम भाषण नहीं दे रहे हैं, हम आपकी बात का जवाब दे रहे हैं, मेरा यही कहना है। मंजरी जी, जब आपका वक्त आएगा तब आप जवाब दीजिएगा। केदार जी से मैं जवाब ले लेती हूँ, उसके बाद मैं जितेंद्र जी का भी रुख करूंगी। केदार जी बहुत संक्षेप में आप अपना जवाब दीजिए। हाँ, ये किसान विरोधी कैसे हैं, ये एमएसपी पे प्रश्न उठा रहे हैं। हमारी जब सरकार थी केंद्र में, हमने ये जो शिवराज जी मुख्यमंत्री थे तो बोनस देने का प्रावधान रखा था। बोनस देने का राज्य सरकारों को छूट दी थी। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ लेते हैं तो 14 मई को पहला आदेश निकालते हैं कि जो भी राज्य बोनस देगा उससे हम लोग बायबैक नहीं करेंगे, जो भी मटेरियल ये लोग खरीदते हैं उनको हम लोग करेंगे। ये इनका किसान विरोधी चेहरा है। इनका दोयम दर्जे का जो चेहरा है वो ये दिखता है कि महाराष्ट्र में यही शिवराज ये कहते हैं कि हम 6,000 रुपए में सोयाबीन खरीदेंगे। क्या ये मध्य प्रदेश का गुनाह है नंबर 1 होना? क्या मध्य प्रदेश के किसानों को ने गलती की है 1 नंबर आने के सोयाबीन में? इनका क्यों नहीं खरीदा जा रहा? 4,000 रुपए मंडी बिक रही है। माफी चाहूंगी केदार जी, आपको मैं बीच में रोक रही हूँ। फाइनल कमेंट में जितेंद्र जी से ले लूं, क्योंकि देखिए वक्त हमें इतनी इजाजत दे रहा है। एक फाइनल कमेंट जितेंद्र जी आपसे, क्योंकि देखिए जिस समय धनखड़ साहब ये सवाल पूछ रहे थे कृषि मंत्री से, उसी समय नोएडा में किसान आंदोलन कर रहे थे, उसी समय किसान नोएडा में धरना प्रदर्शन कर रहे थे, और अब तो दिल्ली कूच की भी तैयारी है किसानों की।
6 दिसंबर को जो है दिल्ली कूच करने की तैयारी किसानों की, और निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश का चुनाव जो है सर पर है। हालत खराब है भारतीय जनता पार्टी की वहां पे। और जगदीप धनखड़ जी का यह बयान देना किसानों से जुड़े हुए नेता हैं, वो राजस्थान से आते हैं, जाट संप्रदाय से आते हैं, और जहां वो बोल रहे थे वो भी किसानों से ही जुड़ा हुआ एक मंच था। जी। उनका वहां इस जो है बिंदु को रेस करना कहीं ना कहीं ये ट्रिगर पॉइंट है बीजेपी के लिए, इनको समझ जाना चाहिए। दूसरी बात यह कि अभी मंजरी जी ने जो मेरे आंकड़ों को दोहराया है, दोहराने में भी उन्होंने गफलत की है। मैंने कहा कि 100 किलो जब अनाज किसान पैदा करता है तो आप महज तिलहन जो है 16 ग्राम खरीदते हैं। इसी प्रकार में दूसरा भी एग्जाम्पल दिया था, उन्होंने उसको दोहराने में जो है गलती कर दी। तो मैं वही कह रहा था कि लॉजिकल जवाब नहीं देना है, केवल जो है एक पॉलिश्ड वे में आके अपनी पार्टी का पक्ष रखना है, और ये कहकर कि हम चुनाव जीत रहे हैं, हमको वोट मिल रहा है, हमारा परफॉर्मेंस अच्छा है, जनता तय कर रही है। तो चुनाव प्रबंधन में और कृषि उपज प्रबंधन में मैडम बहुत अंतर है दोनों का, और दोनों ही चीजें जो है एक जिम्मेदारी देती है आपको और एक जिम्मेदारी का निर्वहन करने के लिए आपको प्रेरित करती है। तो किसी भी आलोचना को जो है थोड़ा सकारात्मक रूप से लेना चाहिए और सुनने की आदत डालनी चाहिए। आप जो है सत्तासीन पार्टी में बैठे हुए हैं, तमाम लोगों के आपको वोट मिले हैं, तब आप वहां बैठे हुए हैं, और ये हमारी वही जो तो है बता रहे थे चलिए, भाई साहब। ठीक मैं है, आपको ठीक है। मंजरी जी, केदार जी, जितेंद्र जी, आप तीनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ बड़ी बहस का हिस्सा बनने के लिए। और देखिए, जिस तरह से किसान अब आंदोलन पे हैं, और अब तो सवाल खुद उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी की तरफ से पूछा गया है, कृषि मंत्री से सवाल पूछा गया है। शिवराज सिंह चौहान ने तो ये जवाब तो नहीं दिया, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा है कि किसानों के बिना भारत समृद्ध नहीं हो सकता। अब किसानों का ये आंदोलन आखिर क्या मोड़ लेता है और सरकार के लिए कितनी बड़ी चुनौती आगे आने वाले वक्त में देखने को मिलेगी। तो फिलहाल मेरे साथ बड़ी बहस में आज बस इतना ही। प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।